Hello students, welcome to my YouTube channel DS Group of Education. I hope that all you are doing well. After completing the UGC NET examination, we find that there are so many topics which are very common to us, but उसको ज़्यादा रिवाइज ना करने की वजह से उन टॉपिक पर हमने उतना अच्छा जो है एक कमान हम नहीं बना पाए हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे ये बोला कि मैम हम लोग जो टफ टॉपिक है उनको ज़्यादा रिवाइज करके गए थे एंड जो यू नो थोड़ा इजी टॉपिक है लाइक द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस दिस इज एक्चुअली वेरी इजी टॉपिक। तो इन टॉपिकों को थोड़ा कम हम लोग रिवाइज करके गए हैं। तो स्टूडेंट्स फॉर द अपकमिंग दिसंबर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में आपको ये कह सकती हूँ कि टॉपिक टफ या इजी कुछ नहीं होता। टॉपिक जो भी टॉपिक हो आपको रिवाइज करना है क्योंकि नाउअडेज कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो लिनन मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा ही टॉपिक है। पिछले दो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे जो रीनेट में आया था एंड ये सीरीज चलता रहेगा जब तक हम लोग टॉपिक डिस्कशन खत्म ना करते। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कशन करेंगे उसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ लिनन। उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट एंड जो जॉब नोटिफिकेशंस है, पीएचडी नोटिफिकेशंस है वो भी मिलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बेसिकली मैंने यहाँ पे जो प्लांटिंग से एकदम स्टार्ट होता है उन स्टेप्स को भी यहाँ पे मेंशन किया है क्योंकि क्या पता यूजीसी नेक्स्ट टाइम ये भी पूछ ले। तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो एक्चुअली तो स्टार्ट होता है ना जब हम उस प्लांट को प्लांट करते हैं, जब हम सीड्स को सोन करते हैं। तो लाइक रोपन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लिनन मैन्युफैक्चरिंग। जो फ्लेक्स प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही डेलिकेट ब्लू फ्लावर्स उनमें होते हैं एंड दे आर रेडी टू हार्वेस्ट आफ्टर अराउंड 100 दिन के बाद। एंड दिस प्लांट्स प्रेफर टू कूल एम्ब्रेंस यानी जो ठंडा जो एक वेदर है वो बहुत ही पसंद करता है। बट जो स्प्रिंग का जो स्टार्टिंग होता है ना, थोड़ा गर्मी थोड़ा ठंडी, वो जो टाइमिंग है वो उतना इनको नहीं भाता है। तो जो विंटर टाइम है उसके लिए एकदम परफेक्ट है। नेक्स्ट है विकास यानी ग्रोथ। आधुनिक समय में आलसी के बीजों को जो मशीनों को यानी पीपल आर नाउअडेज वेरी बिजी एंड पीपल आर नाउअडेज वेरी यूजिंग द मशीन सेंट्रिक। तो मशीन सेंट्रिक होने की वजह से इंसान जो है वो आधुनिक समय पे क्या कर रहा है, मशीन के यूज से बीजों को रोपण कर रहा है। एंड ये जो फ्लेक्स प्लांट होते हैं, ये फ्लेक्स प्लांट फार्मर्स जो होते हैं इसमें हार्बिसाइड्स एंड टिलिंग टू कीप वीड्स टू बे, एज फ्लेक्स प्लांट्स आर नॉट वेरी गुड एट फाइटिंग ऑफ दिस इंट्रोड्यूसर ऑफ देयर ओन। यानी जो कीटाणु होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनसे फाइट करने के लिए ये उतना तैयार नहीं होता है। तो फार्मर्स इन पे हार्बिसाइड स्प्रे करते हैं। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग, कटाई जिसको हम कहते हैं। जब इट इज टाइम टू हार्वेस्ट व्हेन द फ्लेक्स स्टेम्स टर्न येलो, यानी जो स्टेम होता है, जो तना होता है, वो जब पीला पड़ जाता है तब हमें ये सिग्नल मिलता है, नो दिस इज द टाइम टू हार्वेस्ट द प्लांट। इट इज टाइम टू हार्वेस्ट व्हेन द फ्लैक्स स्टेम्स टर्न येलो एंड द सीड्स बिकम ब्राउन। सीड्स जो होते हैं, बीज जो होते हैं, वो भूरे कलर का हो जाता है। सो दिस कैन बी डन बाय हैंड, ये हाथ से किए जाते हैं। मशीन्स यूजुअली टेक्स ऑन दिस टास्क जेंटली गैदरिंग द फ्लैक्स स्टॉक्स। मशीन भी कर सकता है पर धीरे धीरे उसको करना पड़ता है, बट आप हाथ से भी कर सकते हो। नेक्स्ट है फाइबर पृथक्करण यानी फाइबर सेपरेशन। नंबर 4 पे हम देख रहे हैं फाइबर का सेपरेशन। द हार्वेस्टेड फ्लेक्स स्टॉक्स देन गो थ्रू रेटिंग एंड सोकिंग। दो इम्पॉर्टेंट स्टेप है, रेटिंग एंड सोकिंग। रेटिंग हम बाद में भी देखेंगे। रेटिंग एंड सोकिंग यानी फाइबर सेपरेशन जो पॉइंट है, फाइबर सेपरेशन में रेटिंग आता है, सोकिंग आता है। यानी
फिर कटी हुई सन की जो डंठली को लकड़ी के जो अंदरूनी भाग से रेशेदार बाहरी डंडल को अलग करने के लिए भिगोया जाता है। परंपरागत रूप से ये पानी का उपयोग करके किया जाता है, लेकिन अब रासायनिक यानी केमिकल भी आप यूज कर सकते हो। These chemicals are thoroughly washed away before the fibers are spun to yarn. यार्न होने से पहले यानी स्पनिंग जो है वो इस केमिकल को यूज करके किया जाता है जब तक ये यार्न में ना आ जाए। नेक्स्ट इज ब्रेकिंग। द rated flex stalks यानी आफ्टर द rating, the flex stalks are then broken up to separate the usable fibers from the unusable ones. Rollers crush the stalks and rotting paddles remove the outer fibers, revealing the precious inner fibers. यानी तोड़ना, बेसिकली ब्रेकिंग का मतलब है तोड़ना। फिर सड़े हुए जो सन के जो डंठली को तोड़कर इस्तेमाल करने लायक रेशों को जो बेकार रेशो से अलग किया जाता है। यानी सपोज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं, तो इनमें से जो काम का है उसे अलग किया जाता है, जो वेस्टेज है उससे बाहर कर दिया जाता है। जो रोलर्स क्रश होते हैं उसको कुचला जाता है एंड घूमते हुए जो पैडल बाहरी रेशों को हटा देता है, जिससे कि कीमती अंदरूनी जो रेशे होते हैं वो बाहर आ जाता है। नेक्स्ट इज कॉम्बिंग। बेसिकली इसका मतलब होता है कंघी करना। अब देखिए आपके पास है, आपने पिछले स्टेप में किया है ना ब्रेकिंग, ब्रेकिंग के बाद आपके पास ऐसे बहुत सारे रेशे, पर जब हम आपके बालों को जब कंघी करते हो तो क्या होता है, जो कुछ उलझे हुए बाल होते हैं तो वो भी स्ट्रेट हो जाते हैं। तो सेम एज द एप्लीकेशन हेयर, ये कॉम्बिंग करने से क्या होगा, द इनर फाइबर्स आर कॉम्ड इनटू थीन डेलिकेट स्ट्रैंड्स रेडी टू बी स्पन इनटू yarn, जो सूते बनाने के लिए तैयार होते हैं। कब? कॉम्बिंग स्टेज पर। नेक्स्ट है स्पिनिंग। स्पिनिंग में क्या होता है, कताई हम जिसे कहते हैं। इन द पास्ट यानी अतीत में कताई एक पेड़ से चलने वाले फ्लेक्स फील के साथ की जाती थी, लेकिन आज यानी नाउअडेज जो फुट पावर्ड फ्लैक्स व्हील होते हैं उससे भी किया जाता है, एंड जो इंडस्ट्रियल मशीन्स है बेसिकली उससे किया जाता है। द कॉम्ड यानी कॉम्बिंग स्टेज में हम जिन रेशो को कॉम्ब किए थे वो कॉम्ड fibers are connected using spreaders forming strings called the rovings which are then spun into yarn। ठीक है, किससे होता है, रोविंग के बाद ये यार्न में कन्वर्ट करने के लायक होता है। तो पहले दिनों में क्या होता था, फुट पावर जो फ्लेक्स व्हील होता था उसको यूज किया जाता था, बट नाउअडेज इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन यूज किए जाते हैं। बट जो कॉम्ड फाइबर्स होते हैं they are connected using the spreaders and they are forming strings called rovings। जो strings वो लोग तैयार करते हैं, जो होते हैं क्रिएट होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, रोविंग कहा जाता है। which are then spun to yarn, तब वो सूते में बदल दिए जाते हैं and basically तब वो सूते में बदलने के लायक होते हैं। नेक्स्ट इज रीलिंग। जो रीलिंग होता है बेसिकली द स्पन yarn is reeled onto bobbins in wet, humid conditions to ensure it does not fall apart. A hot water bath further secures the yarn's cohesion। यानी कते हुए धागों को गीले नम वातावरण में बॉबिन पर रील किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये टूट ना जाए। गर्म पानी का स्नान धागे के जो सामंजस्य है यानी जो इक्विलिब्रियमनेस उसको और भी सुरक्षित करता है। नेक्स्ट है ड्राइंग यानी सुखाना। फाइनली द yarn is dried and reeled onto the bobbins ready to be dyed, treated and transformed into beautiful linen apparel, home waves and other textile products। यानी सुखाने स्टेज पर क्या होता है, बेसिकली अंत में जो धागे होते हैं उसको सुखाया जाता है और बॉबिन पर रील किया जाता है, रंगाई किया जाता है एंड उपचार और सुंदर लिनन परिधान, घरेलू सामान और अन्य कपड़े उत्पादों में बदलने के लिए तैयार किया जाता है। तो ये था जो लिनन के प्रोसेस। ये जो फिगर है आई थिंक दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक एक फिगर में पूरा जो लिनन मैन्युफैक्चरिंग है उसको दिखाना गया है।
फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो ब्लू फ्लावर्स हमने स्टार्टिंग में देखे थे, कल्टीवेशन होता है, हार्वेस्टिंग, देन रिपलिंग, रेटिंग, ब्रेकिंग एंड स्कल्चिंग, देन हेकलिंग। ये अल्टीमेटली हमारा जो लिनन है वो तैयार है। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट में कर सकते हो, एंड ज़रूर से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे और भी मोटिवेट करेगा नए नए टॉपिक के रिलेटेड वीडियो बनाने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।